अस्सलामुअलैकुम। मेरी कुछ वीडियोस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आए हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों के कि वीज़े के हवाले से बताएं, आज़ाद वीज़ा, या मैं इस काम पे आ सकता हूँ नहीं आ सकता। तो भाई मैं बड़ी ईमानदारी से सबको अर्ज़ करूँ कि मैं वीज़ों का काम नहीं करता। 18-20 साल से दोहा कतर में हूँ। ज़ाहिर जब बंदा इतने अरसे से रहता है तो कोई ना कोई दोस्त यार तल्लुकात बन ही जाते हैं। तो चलो किसी से इन्फॉर्मेशन लेके दी जा सकती है, कुछ जो थोड़ा बहुत खुद पता है वो बताया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर मैं कोई काम नहीं करता पहली बात। तो इनफरादी तौर पर अब बहुत से बातें हो सकती हैं कि इस फील्ड में आए, इस फील्ड ना आए, तो वो एक वीडियो में जिक्र नहीं हो सकता। मैं जो खसूसन जो है वो बात करना चाहूँगा वो आज़ाद वीज़े पर। इस पर मुझे बड़े मैसेज आए हुए हैं। भाई मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता देता हूँ खोल के कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। पहली बात यह है कि आज़ाद वीज़ा कुछ ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत से कुछ खरीद रहे हैं, कि मैं अपनी मर्ज़ी से खरीद रहा हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा क्या है कि यहाँ पर हर काम के लिए, चाहे वो कोई दुकान है और उस पर जो है वो एक जो है वो बंदा भी मुलाजिम है, तो वो भी एक कंपनी समझ लें, शिरका रजिस्टर्ड कंपनी है। वो भी हुकूमत से परमिशन लेती है कि हमें इतने बंदे चाहिए, इतने वर्कर चाहिए। अब बाज़ लोगों ने हमारे लोगों के साथ मिल के और बड़ी दो नंबरियाँ करके फेक किस्म की कंपनीज बनाई होती हैं। बंदा एक सूरत है तो हुकूमत से वो 10-10 बंदों की परमिशन ले लेते हैं कि हमें 5 इंडियन ड्राइवर चाहिए, 6 पाकिस्तानी वर्कर चाहिए, 4 नेपाली चाहिए। वर्कर्स की परमिशन मिल जाती है, हुकूमत की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि आप 20 बंदे बुला सकते हैं, 15 बंदे बुला सकते हैं। जब आपने बुला लिए, सॉरी मिल के आपको परमिशन, तो अब आप उस कंपनी को इख्तियार है कि वो इतने बंदे बुला लें। अब उनके पास गुंजाइश नहीं है, उन्होंने इस काम के लिए नहीं बुलाया, वो सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी वीज़े बेचने के। नाजायज़ है, गैर कानूनी है, लेकिन वो ये करना चाहेंगे। वो क्या करेंगे कि जिन लोगों के साथ उनके तल्लुकात होंगे, वहाँ लिंक्स होंगे, उनसे रब्ता करेंगे और उनको कहेंगे कि जाओ वहाँ बात करो जी, हमारे पास वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है। तो करेंगे क्या कि जब आप आएंगे तो हर मुल्क का, जो भी सऊदीया, कतर, बहरीन, अमारात, जो भी है, हर मुल्क का अपना कानून है कि जब आप आ जाएं तो कुछ अर्से के बाद आपको कफील आपको परमिशन दे सकता है, आप कहीं और काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बंदे बुला लेते हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है, उनसे पैसे ले लेते हैं, बाद में उनको परमिशन दे देंगे कि कहीं काम करो। ये है आज़ाद वीज़ा। यानी आना किसी कंपनी पर ही है, उसको ज़रूरत नहीं है आपकी, वो आपको बाद में लेटर दे देंगे कि जाओ आप जहाँ मर्जी काम करना हो, कफील चेंज करना हो, जो करना कर लो। अब याद रखिए कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए बुला रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब आपने आना है तो रिहाइश का, खाने पीने का उसने ज़िम्मा नहीं लेना, उनको तो ज़रूरत नहीं है आपको, वो तो अपने काम के लिए बुला नहीं रहे, तो आपने खुद करना है। जब आप इंतज़ाम सारा खुद करना है आपने, तो वो खर्चा अपने सर पे उठाना है आपने। फिर अमूमन क्या होता है कि जब आप लैंड करते हैं तो उस कंपनी से को तो आपसे कोई लेन देन है नहीं, सिर्फ पैसे बटोरने हैं उसने, टिकट खुद लिया, सारा कुछ खुद किया। यहाँ जब आ जाते हैं आप अरब में, तो फिर कहते हैं कि मुझे वो बताका कार्ड यानी रेजिडेंट परमिट चाहिए, जहाँ रहने का बाकायदा यानी पक्का होना है। उसके लिए आप उनके मंदूब को, जो उनका बंदा है, उसको फ़ोन करते हैं, जिससे रब्ता होता है, उसको कोई ख़ास दिलचस्पी होती नहीं है। इसलिए खास दिलचस्पी नहीं, कि काम तो उनका अपना है नहीं, उन्हें तो पैसे लेने थे, वो टाल मटोल करते हैं। यहाँ लोगों के 6-6 महीने, 8-8 महीने तक काम ही नहीं लगते, जुर्माने लग जाते हैं, वापस जाना पड़ता है, पता नहीं क्या कुछ होता है। बहरहाल अगर लग जाता है और उसके बाद फिर आपका वो कार्ड मिल जाता है, तो फिर आप जो है वो नौकरी ढूंढना शुरू करती हैं। उनको तो इससे दिलचस्पी नहीं है, आप खर्चा भी पूरा करें, वो अपने रूम का किराया भी दें, खाना भी पूरा करें अपना जो भी है, और फिर आप नौकरी ढूंढें, नौकरी मिले ना मिले। इस दौरान अगर साल हो जाता है तो फिर आपने रिन्यू कराना है काम, फिर उस कंपनी के पास जाना है। आप चेंज तो किया नहीं आपने अभी तक, तो उसको पता है कि इसको तो एक्सप्लॉइट करना है, तो मजबूर है। फिर वो आपने कहेंगे कुछ 2, 4, 5, 10 हज़ार जो भी उन्होंने रखा हुआ है अपना, वो इतने पैसे दो तो हम आपको रिन्यू करके देते हैं। आपका काम पहले कोई नहीं है, आप पैसे कहाँ से दें? ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो कंपनी इस तरह फ्रॉड से बंदे बुला लेती है, हुकूमतों को पता चलता है, कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी बंद हो गई, आपका साल गुजरा, आपका कोई अकामा लगाने वाला, आगे रिन्यू करने वाला है ही नहीं। आप जाते हैं, कंपनी है ही नहीं, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, आपके पास जो कुछ पैसे जो कुछ था वो खर्च कर चुके। यानी बाज़ लोग ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि जो कुछ होता है वो भी ज़ाया कर देते हैं, ना आगे के रहते हैं ना पीछे के। ये मैं इसलिए इतनी तफसील से बात कर रहा हूँ कि बाज़ बच्चे यहाँ आकर फंस चुके हैं, फिर उनको मशवरा दो। मैंने एयरपोर्ट से जो वीडियो बच्चे की अपलोड की थी कि वो रोते हुए वापस किया है बेचारा, वो हकीकतन ऐसा ही है। अब वो कह रहा है काम सीख रहा है, अल्लाह करे उसको कोई काम मिल जाए। तो मेरी आपसे अर्ज़ है कि अगर आपको कोई ऐसे आज़ाद वीज़े के चक्कर पर बुला रहा है, अगर कोई आपका जानने वाला है, पक्की गारंटी है, काम मिल जाएगा, उसने कोई बात कर लिया, ज़रूर आ जाइए। पहली बात तो यह कि कोई आज़ाद वीज़ा कानूनन नहीं है, मैंने बता दिया, कोई ना कोई कंपनी होती है, बाद में वो समझो कि आपको परमिशन दे देती है। इसलिए सोच समझ के आइए, वरना किसी के हथे चढ़ गए तो पैसे भी ज़ाया होंगे और फिर मुसीबत भी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे,
اللہ تعالیٰ جن کو بھی رزق میں تنگی ہے، مشکلات ہیں، ان کے رزق میں اضافہ کرے، سب کی مشکلات کو آسان کرے۔